हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप आप लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर करने लगी हूँ, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। हमारे बाबू उठ गए शो के। अब सोच ले कुछ नई तैयारी करने की। अभी मैं थोड़ा सा काम कर लूँ, थोड़ा सा मुझे डस्टिंग करनी है। सारा सामान अभी बिस्तर वगैरह से पहले मैं ये डस्टिंग करके फिर मैं इसको मुँह हाथ धुलाती हूँ। चलें जब तक आप वेट करें। कहाँ जा रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? माही बेटा सुनो, बेटी मम्मा की बात सुनती हैं ना आप? कैटी नहीं है आई अभी, अभी नहीं आई कैटी। एक काम करो, आप ना यहाँ बैठ जाओ। बिस्मिल्लाह, यहाँ बैठ सकते हैं बस। सोचा था चुटकियों में ठीक कर दूंगी इसको, मगर मनाहल ने बहुत ज़्यादा इस टाइम परेशान किया हुआ है। माही फिर भी कोशिश करते हैं इसे चुटकियों में ठीक करने की। कर दिया मैंने चुटकियों में ठीक इसको। अब बारी है, डस्टिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, अब बारी है झाड़ू लगाने की। तो बस झाड़ू ही रह गई है। मैं झाड़ू लगा के फिर नाश्ते की तैयारी की तरफ चलती हूँ। चलें फिर किचन में चलें काम करने के लिए। चलिए 1 2 3। हटो भाई हटो, गाड़ी हटाओ अपनी। सुबह जब मैं उठी थी तो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रख दिए थे। जब तक मेरा झाड़ू पोछे का काम कंप्लीट हुआ तब तक आलू बॉईल हो चुके थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और इसका बैटर तैयार किया, क्योंकि आज हम आलू के पराठे बना रहे हैं। इसमें सिंपली बस मैं प्याज, धनिया, हरा धनिया, हरी मिर्चें, रेड चिली पाउडर और नमक डालती हूँ बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा सामान नहीं डालती। हरा धनिया जो मैं डालती हूँ वो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ऊपर तक की स्टेम्स ले लूँ, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती है ना वो स्टेम्स में ज़्यादा होती है, लीव्स में कम होती है। लीफ सिर्फ गार्निशिंग के लिए काम आती है, और अगर हमें उसकी धनिया की खुशबू चाहिए तो वो उसकी स्टेम जो होती है ना धनिया की, उसमें होती है। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है। मैं हमेशा धनिया ऐसे ही डालती हूँ किसी भी चीज़ में। अगर मैं गार्निश भी कर रही होती हूँ तो मैं सिर्फ लीव्स वगैरह से गार्निश नहीं करती, मैं पूरा यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैंने अपने नाश्ते की तैयारी शुरू कर दी थी। आज घर पे सिर्फ मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है, मेरी सास हैं और हाफिज़ साहब का खाना था। तो बस हम 3-4 लोगों के लिए नाश्ता बनना था, इतना ज़्यादा कोई काम नहीं था। तंजीम देहरादून गई हुई थी। मैं जब भी कोई स्टफ़्ड पराठा बनाती हूँ तो मैं पहले पेड़ा बना लेती हूँ और उसके बाद उसे थोड़ा स्प्रेड करके, मतलब गोल चकली बना के उसकी, फिर उसमें स्टफिंग भर के और फिर शुरू करती हूँ। कुछ लोग डायरेक्टली बिना पेड़ा बनाए स्प्रेड करके आटे को भी करते हैं, बट मैं इतनी एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मुझे ऐसे ही सही लगता है, यही इजी है मेरे लिए। उसके बाद बस हम लोगों का नाश्ता ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। हाफिज़ साहब आ चुके थे तो मुझे पहले उनको बना के देना था, तो पहले मैंने उनकी तैयारी कर ली थी, फिर हम लोगों ने भी नाश्ता कर लिया था। फिर मैं माही को कुछ खिलाने आ गई थी। घर के सारे काम करने के बाद, झाड़ू पोछा, नाश्ता और पूरी सफाई करने के बाद, फिर उसके बाद मैं माही को रेडी करती हूँ। तो मैं माही को रेडी करने के लिए आ गई थी, और बच्चे रेडी होते टाइम इतना परेशान करते हैं। जब वो थोड़े एक्टिव हो जाते हैं ना, पहले तो जब बच्चे छोटे होते हैं 6 मंथ्स तक, तब बहुत इजी रहता है उनको तैयार करना, सब कुछ करना। उसके बाद तो सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट होती चली जाती हैं। तो मैं यहाँ पे माही को रेडी कर रही थी। अभी मेरे रूम की डस्टिंग नहीं हुई है, मतलब बेडशीट वगैरह साफ़ नहीं हुई है, झाड़ू पोछा मैं सब कुछ कर चुकी थी, क्योंकि जब तक माही रेडी नहीं हो जाती तब तक रूम मेरा बिखरा ही रहता है। माही का रूटीन कुछ ऐसा होता है कि वो 7 बजे उठती है, या कभी कभी 6:30 बजे भी उठ जाती है, मगर मोस्ट ऑफ़ द टाइम वो 7 बजे ही उठती है। तो सुबह उठने के बाद वो दूध वगैरह पी के अपने दादों के साथ खेलने मिलने चली जाती है, बाहर घूमने, और उसके बाद आके 9 बजे उसको एक नैप चाहिए होती है। फिर उठती है, उसके बाद मैं उसको रेडी कर देती हूँ। फिर वो 11 साढ़े 11 तक सो जाती है। उसके बाद मैं बिल्कुल फ़ारिग हो जाती हूँ दूसरे काम करने के लिए। You look so good, माशाल्लाह।
Sit down only. Manu, say Assalamualaikum everyone. यहाँ इधर देख के कहिए, यहाँ देख के Assalamualaikum everyone. माही को मैंने सुला दिया है, अब मैं फ्री हूँ और काम करने के लिए। तो कल मैंने जो लॉन्ड्री की थी वो कपड़े सूख चुके हैं, अब उन्हें फ़ोल्ड करने की बारी है। तो मैं फ़ोल्ड करके उन्हें रख दूँगी और सबके कपड़े मैं अलग अलग रखती हूँ ताकि कोई मिक्स ना हो, उसका कपड़ा वहाँ उसका कपड़ा वहाँ, तो मेरे लिए ईजी रहता है। और मैं अपने कपड़े हमेशा इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखती हूँ ताकि मुझे उन्हें आयरन करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैं उन्हें ऐसे लंबे में फ़ोल्ड करती हूँ ताकि मैं उन्हें हैंगर में डाल दूँगी और जब भी मुझे चेंज करना होता है मैं डायरेक्ट हैंगर से निकाल के चेंज कर लेती हूँ। मैं हर कपड़े पे आयरन नहीं करती। तो अगर आप अच्छे से फ़ोल्ड करके रखेंगे, उसकी सिलवटें निकाल के रखेंगे, तो आपको ज़रूरत नहीं होगी आयरन करने की। मेरे जो पार्टी वियर कपड़े होते हैं वो मैं यहाँ नहीं टांगती हूँ। बहुत कम एक आधी सूट ऐसा होता है जो मैं इसमें टांग के रखती हूँ ताकि जल्दी से निकाला और पहन के चल दिए। बाकी ज़्यादातर मेरे डेली यूज़ के कपड़े होते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट लिया। मेरी नंद है फरीना, उन्होंने मोमोज़ बनाए हुए थे और ये ना लौकी के मोमोज़ बनाए थे और लिटरली इतने अच्छे मोमोज़ थे, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत अच्छे। आप लोग देख सकते हैं इसमें ना ग्रेट करी हुई लौकी है, लौकी और प्याज थी और कुछ थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स होंगे, मगर और मतलब जैसे कैबेज डालते हैं या और कोई वेजिटेबल, कुछ भी नहीं, सिंपल बनाए थे उसने और बहुत ही अच्छे यमी बने हुए थे। अगर आप लोग इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उससे पूछ के आप लोगों को रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। बच्चों के लिए तो मोमोज़ की ये बेस्ट रेसिपी है क्योंकि लौकी की है। रेस्ट कर लिया है मैंने, थोड़ा सा पेट पूजा भी कर ली है, अब मुझे आयरन करनी है। तो मैं बेड पे पहले बेडशीट बिछा लूँगी, वो भी 4 फोल्ड बेडशीट है तो नीचे मैट्रेस पे इतना असर नहीं होगा गर्म का। उसके बाद फिर बस मैं इनके सारे कपड़े आयरन करूँगी। इन सबको आयरन करने के बाद मैं दिखाऊंगी कि मैं शर्ट्स किस तरीके से फ़ोल्ड करके हैंग करती हूँ। ऐसा कोई नया तरीका नहीं है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि जगह थोड़ी बचती है इस तरीके से हैंग करने से। अगर हम डायरेक्टली बस शर्ट को टांग देंगे हैंगर में तो जगह जो हमारी वार्डरोब है ना वो बहुत फुल हो जाएगी, भर जाएगी और नीचे हमें स्पेस नहीं मिलेगा रखने का। तो मैं शर्ट को आयरन करके उसके बटन स्किप करके लगाती हूँ, मतलब एक बटन लगाया फिर एक छोड़ दिया, फिर लगाया, फिर एक दो बटन छोड़ के फिर ऐसे बटन लगा देती हूँ और फिर बस उसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके हैंगर में लगा देती हूँ और अलमीरा में टांग देती हूँ। बहुत इजी रहता है और बहुत स्पेस बचता है क्योंकि आप देख सकते हैं ये मैं ऊपर शर्ट्स टांग रही हूँ, नीचे ना इनकी जीन्स रखी हुई हैं सारी, ये मैंने एक साइड सारी जीन्स लगाई हुई हैं तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। अगर मैं डायरेक्ट शर्ट टांग देती ना उसमें तो बहुत ज़्यादा स्पेस चला जाता और जीन्स वगैरह की प्रॉब्लम होती। फिर दोपहर हो गई थी, मैं आ गई थी। हम आज चने की दाल की खिचड़ी बना रहे हैं, कुछ लोग इसको कबूली कहते हैं, मेरी मम्मी तो ज़्यादातर कबूली कहती है तो मैं भी कबूली कहती हूँ। मेरे ससुराल में सब चने की दाल की खिचड़ी कहते हैं इसको। और एक साइड मेरी सास खीर बना रही थी आज, तो वो सारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट कर रही थी एक साइड में ही। माही लुक लुक, आप अल्लाह जी से बहुत प्यार करते हो ना, अल्लाह जी से आप बहुत प्यार करते हो, आप अल्लाह जी से बहुत प्यार करते हो ना। ओए ऐसे गुस्सा कौन निकलता है यार। लंच वगैरह करके मैं और माही सोने के लिए आ गए थे क्योंकि रेस्ट बहुत ज़रूरी है। शाम को 5 बजे उठ के चाय वगैरह पीकर फिर मैं शाम के खाने की तैयारी करने लगी थी। आटे को मैं आधा गूंद के, मतलब पानी वगैरह लगा के आधा गूंद के उसको इस तरीके से ढक के 15 मिनट के लिए, 10-15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। और ये मलाई मैंने निकाली थी माही के दूध में से, तो ये इसका हम घी निकालेंगे। वो जो लेफ़्ट ओवर आटा मैंने छोड़ा था उसके 10 मिनट के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। फिर मैंने आटे को दोबारा से प्रॉपर्ली गूंदा और इतना सॉफ़्ट हो जाता है ये। अगर हम 10 मिनट सेट होने के लिए आटे को रख देते हैं ना तो बहुत अच्छा सॉफ़्ट हो जाता है। फिर बस आटा हमारा रेडी है, अब मैं इसे कंटेनर में ट्रांसफ़र कर दूँगी और फिर फ्रिज में रख दूँगी। रात के खाने में हमने बनाई थी फ़िश और चिकन बिरयानी। ये सब कुछ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि छोटे बच्चे के साथ रिकॉर्ड करना और ये सब कुछ करना थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने अभी रिकॉर्ड कुछ नहीं किया था कि मैंने कैसे कैसे तैयारी की। बाकी फिर किसी व्लॉग में दिखाऊंगी आपको। इसमें कलर ऐड करना रह गया है, बाकी हमारी बिरयानी तैयार है।
जब मैं रात को रूम में गई तो हमारे रूम में बिच्छू था और मेरे रूम में काफ़ी सारे बिच्छू आ जाते हैं। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।